फरमाते अली उठो, बिलाल उठो, मेरे आशिक हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को लिया और लेकर के उस यहूदी के घर पे तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। दुआएं हमने मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, लेकिन आ नहीं सकते हुजूर। हमारे बीवी के कमरे से रात के 12 बजे गाने की आवाज आती, हमारी बहू के कमरे से रात के 1 बजे गाने बजाने की, हमारे बच्चे रात रात भर पबजी गेम खेलते हैं, हमारे घरों में गाने बजाने का माहौल है, हुजूर नहीं आएंगे। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। नहीं संभल रहा है हमसे इस्लाम, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान कर दे। आमीन कह दो। ऐ अल्लाह हमारी सोच को मुसलमान कर दे, हमारी फिक्रों को मुसलमान कर दे। हम ये समझ रहे हैं कि हुजूर नहीं देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी सुल्तान में फरमाते उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे हैं आप? वक्त होता तो बताता कि हुजूर क्या क्या जानते हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मौत मेरा टॉपिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे तशरीफ लाए ना, तो वो यहूदी का बच्चा जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, जब उसने हुजूर को अपने घर में देखा तो रोने लगा। ये आंसू खुशी के थे। शायर कहता है वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। वो कहता है हुजूर मेरे घर पे तशरीफ लाए, मैं रोने लगा तो हुजूर ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कलमा पढ़ ले। क्या बात है, बेशक। क्या फरमाया? ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में मेरे आका फरमाते हैं कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। जैसे हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, उसने अपने तासुब परस्त, अपने सख्त मिजाज वाले बाप को देखा कि हुजूर तो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा बाप बहुत सख्त है, तासुब परस्त है, ये तो नाराज हो जाएगा। जैसे उसने बाप की तरफ देखा, रब ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। उसके बाप ने एक जुमला कहा, ये जुमला आप तक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हुजूर ने फरमाया कि कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। वो उसने अपने बाप को देखा तो बाप ने जुमला कहा, अरे मेरे बेटे जो कह रहे हैं पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना लोग इनके पास जाते हैं। ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। तू सही कहता है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकल आए। अब वो अकेले बिस्तर पे, जैसे 10-20 कदम आगे बढ़े ना, मौत का फरिश्ता उसके करीब आया, उसे उसकी रूह को निकाल लिया, तलब के वो इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। इंतकाल कर गया, इंतकाल कर गया तो बाप दौड़ा हुआ आया, कहा मुसलमानों के नबी, वो जिसको आपने अभी कलमा पढ़ाया है मेरे बेटे को, वो तो मर गया है, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, उसे आप ले जाओ। यहूदी मजहब के मुताबिक उसकी तदफीन अमल में नहीं आएगी, अब तो वो आपके गुलामों में शामिल है, उसे ले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे गुलामों लौट चलो, लौट चलो, उसे उठा लो, उसकी लाश को उठा लो। हुजूर के गुलामों ने उसकी लाश को उठाया। अब वो जो यहूदी के घर में उसकी लाश पड़ी थी, वही लाश अब हुजूर की पाकीज़ा हुजरे नूर तक पहुंच रही है, हुजूर की दहलीज तक पहुंच रही है। शायर कहता है कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसे लाया गया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया इसे गुस्ल दो। हुजूर ने उसके कफन का इंतजाम किया। जब उसका जनाजा हुजूर लेके बकी शरीफ में गए, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद मिनटों पहले उसने इस्लाम कबूल किया, दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। जैसे मेरे आका ने उसकी तदफीन का, उसके दफन का इंतजाम शुरू किया, मालूम है गर्मी बहुत ज्यादा नहीं थी और भीड़ बहुत ज्यादा भी नहीं थी। दोनों बातें, न भीड़ बहुत ज्यादा थी न गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी मुबारक उंगलियों से अपनी पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर पंजों के बल चल रहे थे और हुजूर बार बार अपनी पेशानी मुबारक से पसीना नूर को पोंछते थे।
उसकी तदफीन अमल में आई, उसे दफन कर दिया गया। जब वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अपने गुलामों के साथ अपनी मस्जिद में, तो हुजूर के एक आशिक ने एक जुमला कहा सरकार माफी चाहता हूं, एक सवाल है। मेरे आका फरमाते हैं वो क्या? जवाब हुजूर का होगा, आपकी सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद होगी। हाजी नौशाद साहब किबला खुद वो और जहां वो आराम कर रहे हैं, अल्लाह सारे मुर्दों को इसका फैज अता फरमाएगा। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज कब्रस्तान तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी कबूर की उनकी अरवाह को ठंडक पहुंचाएगा। मालूम है हुजूर के आशिक ने कहा आका गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पहुंच रहे थे, भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह फरमाते मेरे आका खुश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं वो जो जिसके जनाजे में अभी हमने शिरकत की है ना, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे कि मुझ मोहम्मद को भी चलने में तकलीफ हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मौत का नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मौत नहीं आई है, बल्कि मौत ने इन पर कुर्बानी दी है, इन पर अपनी खुद जानिसारी का परवाना जाहिर किया है। मौत ने खुद इनके कदम चूमे हैं। क्या कहा था मेरे इमाम के मजली भाई अल्लामा हसन ने, जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। ये मौत नहीं है, ये तो एक दूल्हा जैसी कैफियत पैदा होती है। दुआ करो अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद एक सहाबी की बात है और फिर एक हुजूर के आशिक की बात। इजाजत है दो बातें कर ले। अपनी माँ और अपने बाप के नाम पे सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक भाई बगदादी साथी हैं, अल्लाह ताला ऐसों के साथ बार बार गौस पाक का दरबार दिखाए। आमीन। अभी 5-6 दिन पहले बगदाद शरीफ से आया हूँ और गौस पाक की बारगाह से आ रहा था ना फारूक भाई, तो ये शेर मुझे 2 दिन बहुत रुलाया। ये शेर, शहरे बगदाद में घर अपना बनाते जाते, शहरे बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। देखते आपके दरबार को आते जाते। इंदौर के शायर का एक शेर, आखिरी अलविदाई सलाम किया था, एयरपोर्ट तक मेरी आंख में आंसू थे। यही कहता था, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। बगदाद शरीफ जाने का इरादा करने वालों जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम। आप जिस तरीके से अब सुन रहे हैं ऐसे सुनते रहे तो कभी मैं आऊंगा तो गौस पाक की बातें करूंगा इंशाअल्लाह। आएंगे इंशाअल्लाह, तब आप इंशाअल्लाह कह दें। इंशाअल्लाह आप नहीं आएंगे तो गौस पाक का फैजान आएगा इंशाअल्लाह। और आप क्यों नहीं आएंगे? जब कादरी दरबार से जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे और आपके पास जो कुछ है वो सब गौस पाक का दिया हुआ है। समझ रहे हैं? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनके हम मौत नहीं मालूम होती, वो एक दूल्हे की बारात की फजा कायम करती है। इजाजत है एक बात हुजूर की हदीस, एक सहाबी की, उसके बाद एक बात इस दौर के आशिक रसूल की बयान करके मैं आपके पैरों को धो करके पी के चला जाऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बद्र के बाद मदीने शरीफ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर के फासले पर एक जमीन है, एक पहाड़ है जिसे ओहद कहते हैं, एक कैंपस है जिसे दयारे ओहद शरीफ कहते हैं। वो 3.5 बाई 7 किलोमीटर का एक पहाड़ है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नहीं? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है। ताज्जुब ये है जो हुजूर ने इसके बाद कहा। मेरे आका फरमाते और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े ताज्जुब की बात है जिलानी भाई। मेरे आका के मोहब्बत के गम में, इश्क में डूबने वाला ये जबल ओहद, अल्लाह सबको ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी के दामन में एक जंग हुई थी जिसको जंगे ओहद शरीफ कहते हैं, जिसमें तकरीबन हुजूर के 70 गुलामों की शहादत वाक़ई हुई थी। सिर्फ एक की बात करूंगा, उसके बाद एक आखिरी बात है। बच्चे खामोश रहें, फिर बोल रहा हूं, बच्चों खामोश रखें। माँ बहनों से गुजारिश है जरा सा तवज्जो रखें बच्चों पर, ठीक है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, दुश्मनों की फौज सामने तैयार थी, जंग होने वाली थी। मेरे आका ने फरमाया
कि आप लोग दाएं तरफ वालों इधर चले जाना, इधर से अटैक करना, बाएं तरफ वालों इधर से हमला करना, बीच की जो फौज है वो दरमियान से हमला करेगी। फिर फरमाया हुजूर ने, ऐसा है कि तकरीबन 50 लोग जबले रूमा की पहाड़ी पे चले जाएं अब्दुल्ला इब्न जबीर की क़यादत में। फिर मेरे आका फरमाते हैं तुम 50 लोग जख्मियों को पानी पिलाना, और तुम 50 लोग तीर और तलवार जिनको जख्मी कर दे उन्हें उठा करके जख्मी कैंप में ले आना, और तुम इतने लोग नारे लगाना ताकि मुजाहिदीन के हौसले आगे बढ़ते रहे। फिर मेरे आका ने जुमला कहा, ये बताओ मेरे इस खेमे के सामने, मेरे इस कपड़े के हुजरे के सामने कौन चौकीदार बनेगा? क्या बात है, वाह वाह बेशक। मैंने सबकी जगह मुतय्यन फिक्स कर दी है। अब ये बताओ कि यहां पर कौन खड़ा होगा? एक सबसे दुबले पतले हुजूर के सहाबी थे, सबसे पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर कहता हूं उनका नाम था हजरत जियाद। सुभान अल्लाह। एक मतलब ये नाम आप ले, बच्चे बोले जोर से, हजरत जियाद, उनका नाम था हजरत जियाद। जब हुजूर ने फरमाया कि मेरे कमरे के सामने मेरी चौकीदारी कौन करेगा, तो जनाबे जियाद खड़े हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले जनाबे जियाद खड़े हो गए। जब जनाबे जियाद खड़े हो गए, बिल्कुल पतले दुबले थे, हुजूर ने उन्हें देखा, मुस्कुराए। मेरे आका फरमाते जियाद तुम बैठ जाओ। जनाबे जियाद बैठ गए। फिर फरमाते हुजूर तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर पहुंचाना, तुम तलवार पहुंचाना, तुम टूटी तलवारों को खींच लेना, जख्मियों को पानी पिलाना, तुम नारे लगाना, तुम ताकत और कुव्वत जिस्म के अंदर पैदा हो अशार पढ़ना। फिर फरमाते मेरे आका मेरे खेमे के सामने कौन पहरेदारी करेगा? अभी जैसे हुजूर ने यह कहा था, फिर जनाबे जियाद खड़े हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर जनाबे जियाद खड़े हो गए। जब जनाबे जियाद खड़े हो गए तो किस फरमाया, हुजूर ने जनाबे जियाद को देखे, जियाद बैठ जाओ। जनाबे जियाद बैठ गए तो किसी ने कहा कि ये क्या करते हो, तुम बार बार खड़े हो रहे हो जियाद, तुम्हें पता है कि तुम हुजूर की दहलीज पर चौकीदारी करोगे, दुश्मनों के हमले सबसे ज्यादा यहीं पर होंगे, पता है तुम्हें? तुम बार बार खड़े हो जा रहे हो, ये ताकत और कुव्वत की जगह है, यहाँ बड़े मुजाहिद और बड़े कवि किस्म के लोगों की जरूरत है। जनाबे जियाद रो करके कहा आप चुप रहिए, हमें पता है जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ने के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बते मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की आमद है। मैं इस मुबारक बेल्ट, इस मुबारक सरहद, इस मुबारक ज़मीन जजीरे पर जितनी मुबारक शख्सियतें हैं, अल्लाह सबके मुबारक वजूद को मकबूल वजूद में तब्दील फरमाए। इजाज़त दें हुजूर, आखिरी दो बातें करता हूँ। इन नौजवान बुजुर्गों के कदम की बरकतों से अल्लाह हमें इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए। जरा फिर से अपने हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। देखिए मौत की बात हो रही है। जनाबे जियाद बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्न जबीर, तुम जबले रूमा पहाड़ी पे चले जाना 50 तीरंदाजों को लेके, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से उतरना नहीं। तुम बाएं तरफ रहना, तुम दाएं तरफ, कल्ब मैसरा मैमना वस्त की तरफ रहना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तलवारें पहुंचाना, तुम रसद पहुंचाना, कोई प्यासा हो तो उसे पानी देना, जख्मी हो तो उसे जख्मी कैंप पे लेके जाना। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, और मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा? इतना कहना था हुजूर का। फिर जनाबे जियाद खड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर जनाबे जियाद खड़े हो गए। जब जनाबे जियाद खड़े हो गए तो हुजूर ने फरमाया, जियाद ताल इधर आओ, करीब आओ। जनाबे जियाद हुजूर के कदमों के करीब आए। हुजूर ने कहा कि जियाद तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जनाबे जियाद कहते हैं कि जी हुजूर, आप अपने खेमे के सामने एक चौकीदार चाहते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, दुश्मनों का हमला मेरे खेमे की तरफ बहुत ज्यादा होगा, यहाँ जान भी जा सकती है। तो जनाबे जियाद रो के बोले, हुजूर ये जान आप पर ही तो कुर्बान करने के लिए मिली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सके। सरकार ये मेरी रूह की मेराज होगी, अगर आपकी दहलीज पर मेरी रूह निकले तो। मेरे आका फरमाते हैं, जियाद समझ लेना ये कुर्बानी की जगह है, ये कुर्बानी की जगह है। जनाबे जियाद कहते हैं, हुजूर मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा,
वादा करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद कहते हैं जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है मैं आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ियाद को अपनी तलवार अपनी ढाल दी, क्या बात है, बेशक अपनी तलवार अपनी ढाल दी जनाब ज़ियाद को। फरमाया ज़ियाद यहीं पे खड़े रहो। जनाब ज़ियाद वहीं पे खड़े रहे। सुभान अल्लाह, जनाब ज़ियाद वहीं पे खड़े रहे। अब जंग का बिगुल बजा, जंग का नकारा बजा, जंग की शुरुआत का अलम बुलंद हुआ। जनाब अबू सुफियान, जनाब खालिद इब्न वलीद ये अपोजिशन जमात में थे। हुजूर के गुलामों की शहादत इनसे होने वाली थी। अपोजिशन जमात में थे, अपोजिट में थे। जब जंग का बिगुल बजा, ऐलान हुआ तो दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे में मुदगम हो गई, दाखिल हो गई। जंग बड़े अजीब व गरीब नतीजे से गुजरी है। कभी नशीब कभी फराज, कभी नशीब कभी ऊपर कभी नीचे। मालूम है कभी बताऊंगा इंशाल्लाह उहद शरीफ के और दीगर शोहदा के बारे में, लेकिन मुझे ज़ियाद के बारे में बातें करनी है। मालूम है क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद तकरीबन 72 जख्म आए थे जनाब ज़ियाद को। अल्लाह समद। हम अखबार पढ़ते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। अब क्या होगा? मेरी बहन बेटियों का क्या होगा? तैयारी नहीं करते हैं, रोते हैं, अफसोस करते हैं। अल्लाह उसके रसूल के होते हुए हम टेंशन में आ जाते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अल्लाह अकबर। मालूम है जनाब ज़ियाद को 72 जख्म आए थे। कितने? 72। ये जख्म तलवारों से आए थे। जब तक बर्दाश्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जब बर्दाश्त न हुआ तो आपने चीख करके एक नारा लगाया, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, कह के जमीन पर गिर पड़े जनाब ज़ियाद। जब जमीन पर गिर पड़े ना तो वो टीम आ गई जो जख्मियों को उठा करके लेके जाती है। वो टीम आ गई, लोगों ने उठाया जनाब ज़ियाद को और पकड़ा और उठा के टांग के लेके जाने लगे ना। रास्ते में जनाब ज़ियाद ने आंखें खोल दी। जनाब ज़ियाद ने कहा आप हमें कहां लेके जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा आप जख्मी ज्यादा हैं, जख्मी कैंप में लेके जा रहा हूं। जनाब ज़ियाद रोने लगे, रो के बोले वापस ले चलो, मैंने हुजूर से वादा किया। क्या बात है, बेशक बेशक। जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी रहेगा आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। जनाब ज़ियाद कहते खबरदार मुझे वापस ले चलो। जनाब ज़ियाद के 72 जख्म खुर्दा जिस्म को वापस लाया गया। कहते मुझे खड़ा कर दो। वैसे ढाल उनके हाथ में दी, लोहे के छड़ के सहारे से खड़ा कर दिया गया। अब अटैक की पोजीशन में नहीं है, अब रोक रहे दुश्मनों का वार। जंग अपने शबाब पर है। 70 के आसपास सहाबा हुजूर के शहीद हुए थे। हुजूर का दंदाने मुबारक जिसमें शहीद हुआ था, लोहे की वो कैप जिसने हुजूर की पेशानी पर उसने अपने निशान का इजहार किया था। बड़े अजीब व गरीब मराहिल से ये जंग में शरीक होने वाले गुजरे थे। वो मेरा टॉपिक नहीं है, बस यही है कि मौत आके रहेगी। आती है कभी किसी अच्छे इंसान को जो आशिक रसूल होता है तो फिर उसको मौत नहीं आती, समझ लो दूल्हे की बारात जाती है। क्या बात है, बेशक बेशक। जनाब ज़ियाद कहते हैं कि जब मुझे खड़ा कर दिया गया, जंग अपने शबाब पर थी, दुश्मनों के फिर हमले होने लगे। देखते देखते 92 जख्म आए, 92 जख्म आए। जनाब ज़ियाद कहते हैं अब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। अब तलवार मेरे हाथ से गिर गई, ढाल मेरे हाथ से गिर गई। मैंने फिर वही लगाया नारा, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा कह के मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर गिर पड़ा तो हुजूर के आशिक मेरे करीब आ गए और मेरी आवाज सुन करके हुजूर अपने खेमे से बाहर तशरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, मेरा जिस्म लहू लुहान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आए। मेरी पर्सनालिटी जहां पर पड़ी थी, मेरा वजूद, मेरी बॉडी जहां पर पड़ी थी, हुजूर वहीं जमीन पर बैठ गए। मेरे आका वहीं जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठने के बाद मेरे आका ने, जनाब ज़ियाद कहते हैं हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से मेरा सर उठाया और अपनी मुबारक रान पे रख लिया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जरा सोचो, आला हजरत की बारगाह में एक साहब मदीने शरीफ से आके बैठे थे। एक साहब ने कहा कि हुजूर अभी ये 2 दिन पहले मदीने शरीफ से आए हैं। खड़े हो गए आला हजरत, खड़े होकर के आपने उनका पांव चूम लिया। क्या बात है। तो वो हाजी साहब बोले ना ना हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था, बस कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था, आप मेरा पांव चूम रहे हैं। रो के बोले आला हजरत मियां हुजूर के शहर में 2 मिनट भी बहुत होता है। क्या बात है, बेशक क्या बात है, 2 मिनट भी बहुत होता है।
जरा सोचो कि जिस शहर में हुजूर के कदम आए उस शहर की मिट्टी का एहतराम करने का हुक्म दिया। एक हाजी आते हैं तो उलमा अपनी टोपी उनके तलवे से लगाते, इनके पैरों में मदीने की मिट्टी लगी होगी, समझ रहे? तो जरा सोचो कि जिसकी वजह से यसरब मदीना बना, उसकी रान जिसे सोने के लिए मिली। अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, क्या बात है, वाह। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, अकबर। बहुत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के सर को उठाया, अपनी मुबारक रान मुबारक पे रखा। अब जनाब ज़ियाद ने हुजूर के जिस्म मुबारक के पसीने की खुशबू महसूस की। क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है? शक। अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं, मुझे ठंडक महसूस हुई कि हुजूर करीब में, तो मैंने अपनी पलकें खोली जो जख्मी थी। मैंने पलकें खोली तो मैंने क्या देखा, सामने चेहरे मुस्तफ़ा था। क्या बात है, वाह वाह। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। मेरे आका का चेहरा सामने था। जनाब ज़ियाद कहते हैं, तलवार के जख्म की वजह से मेरी पलकें उठ नहीं पाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी। मैं बड़ा परेशान था। जनाब ज़ियाद कहते हैं, फिर हुजूर ने देखा कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां मेरी आंखों पे रख दी। काश आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उंगलियां जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम। क्या बात है, वाह। नदियां पंज आबे रहमत की है जारी, वाह वाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद कहते हैं कि मेरी आंखों पे रख दी। फिर से कह सकते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में। सुभान अल्लाह। वैसे मुझे खामोशी से बात करने में लुत्फ आता है, आपको अगर अच्छा न लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना अच्छा सुन रहे हैं इसी अंदाज में दुआ करें, अल्लाह हमारे दिलों की ततहीर का सामान बनाए। भाई शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है, और खूबसूरत आवाज़ के मालिक सना खान रसूल मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी की भी आमद हो रही है माशाअल्लाह। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, नारों से इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, अज़मत गरीब नवाज, मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। बस ये जुमला इसका आखिरी, और उसके बाद एक आखिरी बात थी। इजाजत है? कोई फिर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं आपकी इजाजत दीजिए। सुने आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। जनाबे कुर्सी मंगाए, कुर्सी मंगाए, इजाजत है? बैठे हैं। जनाब ज़ियाद कहते हैं कि हुजूर ने अपनी उंगलियां मेरी आंखों पे रख दी, मेरी आंखें बंद हो गईं। तो जनाब ज़ियाद कहते हैं, मैंने अपना दाहिना हाथ जो जख्मी था उसे उठाया, और उठा करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों के करीब हुजूर की उंगलियों के करीब ले गया। मैंने अपनी उंगलियों से हुजूर की उंगलियों को हटा दिया, हुजूर के हाथों को हटा दिया, हाथ मुबारक को हटा दिया। मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद तुम जख्मी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी आंखों पे अपनी उंगलियां रखी हैं, तुम्हारी पलकें खुलती हैं, तुम्हें दर्द का एहसास होता है। जनाब ज़ियाद कहते हैं, जख्म पे न रोया, हुजूर के ये कहने पे रोया। मैंने कहा, आका मैंने इसलिए आपकी उंगलियां हटाई हैं कि मेरे सामने मौत का फरिश्ता खड़ा है, मेरे सामने मलकुल मौत खड़े, मेरी रूह निकालने के लिए। थोड़ी देर के बाद मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाएगी, और फिर ये फरिश्ता मेरी रूह को लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा। मैंने इसलिए आपकी उंगली, अपनी आंखों से आपके हाथों को, आपकी उंगलियों को हटाया है। सरकार, अब मेरी रूह अल्लाह के हुजूर जाने वाली है। मुझसे अल्लाह पूछेगा, ज़ियाद कहाँ से आ रहे हो? तो मैं कह दूंगा, चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, मसला के आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं ये कहूंगा कि मैं जबीन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, लबो रुखसारे मुस्तफ़ा देख के, ज़क़न मुस्तफ़ा देख के आ रहा हूँ, सदर मुस्तफ़ा देख के आ रहा हूँ, बतन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। जनाब ज़ियाद इंतकाल कर गए। आप जब कभी मदीने शरीफ जाइएगा, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और बोलो, फिर से बोलो इंशाअल्लाह। जब कभी मदीने शरीफ की हाजिरी हो इंशाअल्लाह,
2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह मेरा भी सफ़र है मदीने शरीफ का। दुआ करें मदीने जाने के लायक हो जाऊं। गया हूं कई मरतबे, बहुत पहले से कई मरतबे बुलाया सरकार ने, और अब तो बस बगदाद शरीफ तक रहना चाहता हूं। मदीने का नाम सुन के बड़ा डर लगता है। चीखता हूं कि मदीना कोई ले जाए मुझे, आपकी भाई चीखता हूं कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है। अल्लाह हुजूर गौस पाक के शहर के सदक़े में हम सबको शहर मुस्तफ़ा देखने के लायक बना दे। आप जब कभी मदीने शरीफ जाइएगा तो ओहद शरीफ में लेटने वाले मदीने शरीफ के नाजिम, मदीने शरीफ के गवर्नर, हुजूर के चचा अम्मे मुहतरम रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सय्यदुश शुहदा की बारगाह में जरूर जाइएगा इंशाअल्लाह। बोले हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जाइएगा। उन्हीं के करीब में मुसअब बिन उमैर लेटे हैं, उन्हीं के करीब में अब्दुल्ला बिन जहश लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब हंजला लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब साद के वालिद जनाब खैसमा लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब हजरत ज़ियाद लेटे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई अजीम साहब कराम की अजीम कुर्बानियों के तस्करे इस मुबारक कैंपस में हो सकते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें भी सच्ची राह का मुसाफिर बनाए, मौत के गलबे के साये में रखे, और हमें सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात थी, इजाजत तो करूं अपनी माँ और अपने बाप की मगफरत के लिए, उलमा किराम के दर्जात की बुलंदी के लिए जरा फिर से कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बातें होंगी इंशाल्लाह किसी न किसी मौके पर। ये आखिरी बात, वक्त कम था और फिर मैं बार बार मैंने मियां हुजूर से कहा था, गौस पाक के शहजादे से हुजूर से, शबात मियां शाह साहब बड़ा आफाकी नाम है, बड़ी मुबारक आवाज़ है, बड़ी मुबारक शख्सियत है माशाल्लाह। मुझ पर यह करम हुआ कि मैंने मियां हुजूर के साथ में गौस पाक का दरबार देखा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सफर में फारूक भाई थे। दुआ करो कोई ऐसा सफर हो कि जिसमें ये सारे लोग साथ में हों इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान आमीन सुभान आमीन। हमें जो सबसे बड़ी नेमत मिली है बरेली शरीफ से, वो गौस पाक की मोहब्बत की सूरत में है। क्या बात है, बेशक जो सबसे बड़ी नेमत है वो मुझे, मैं इसलिए शूट करता है मुझे बरेली, इसलिए मुझे याद आता है बरेली। बरेली से मुझे गौस पाक की मोहब्बत मिली, समझ रहे आप। मैं फरवरी के महीने बगदाद शरीफ गया था, फरवरी में गया था, फिर नवंबर में गया, फिर फरवरी में गया, समझ रहे आप। अभी 2 हफ्ते बाद मदीने शरीफ का सफर है, और करम हो गया तो इंशाल्लाह रमजान के बाद फिर बगदाद शरीफ का सफर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने का मतलब यह है कितनी बड़ी शान है गौस पाक की। मैं बरेली की बात इसलिए करता हूँ ना कि मुझे गौस पाक की मोहब्बत मिली। हिंदुस्तान के मशाइख कराम के अजदाद करीमैन है। रात के 12:30 पौने 1 बजे बाबू शेख से बाहर निकल रहा था, वहाँ के खादिम है शेख अबू अली, मुझसे बोले ताल, मैंने कहा नाम शेख क्या बात है, बोले हिंदुस्तान कब जाओगे, मैंने कहा बुकरा बादा बुकरा इंशाल्लाह, कल नहीं परसों मेरा सफर हिंदुस्तान का है। तो बोले हिंदुस्तान जाना ना तो एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफ पर मेरा सलाम बोल देना। मैंने कहा शेखी वो किस शहर में है, उनका नाम क्या है, गौस पाक के खादिम है। मैंने कहा वो किस शहर में है, उनका नाम क्या है, तो बोले वो बरेली में है, उनका नाम इमाम अहमद रज़ा क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कराम की बरकत है। ये सरकार दाता गंज बख्शरी हिजवरी की बारगाह, सरकार मदारे पाक की चौखट, सरकार वारिस पाक की जमीन, सरकार मसूली, सरकार मारहरा, सरकार बिलग्राम, सरकार कालपी शरीफ, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी और दीगर मशाइख अहले सुन्नत की जिनाटा शरीफ की मुबारक खानकाह नूर, जहां झाड़ू लगाने वालों के जूतों में अल्लाह हमारे बच्चों को दाल चावल अता फरमाए। अल्लाह इन उलमाए कराम के लिए मेरी यही दुआ है कि जल्दी से अल्लाह गौस पाक का दरबार दिखा दे। एक तबर्रुक मैं आपको देता हूं, इसे कबूल कीजिए इंशाअल्लाह। गौस पाक के दरबार में जाए फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में, रिवर्स करता हूं, फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में एक मरतबे कसीदे गौसिया जरूर पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। माँ बहनों सुनो, ये उलमा किराम के लिए खास है, आपके लिए भी। फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में एक मरतबे कसीदे गौसिया जरूर पढ़ा कीजिए, और बस एक कोशिश कीजिएगा इसका असर कैसे होगा। गीबत से बच जाइएगा। गौस पाक फरमाते तुम गीबत से बच जाओ, अब्दुल कादिर तुम्हें खुद ढूंढ लेगा तुम कहां रहते। इतनी सी गुजारिश है, मेरी टोपी बगदाद शरीफ की है, समझे, फिर भी इसको हटा करके मैं पेशानी आपकी जूती पे रखने की सलाहियत रखता हूँ। मेरा मिजाज ये है, मैं चाहता हूँ कि उलमा किराम की अंजुमन से गीबत जैसी अजीब ये बुराई निकल जाए, ताकि गौस पाक की निगाह के हिसार में आ जाए। और आपसे गुजारिश है, आपको जामिया अजहर जाने की जरूरत नहीं है, जामिया रज़ा, जामिया अशरफिया, जामिया अशरफ जाने की जरूरत नहीं है।
आप 2 काम करना इंशाल्लाह। फरमाते हैं गौस पाक तुम 2 काम की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। सुभान अल्लाह। बता दूं वो 2 काम क्या है? बता दूं, डर गए कि मुश्किल काम है भाई। गौस पाक फरमाते हैं सच बोला करो और हलाल खाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल काम है, मना किया है योगी जी ने, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मना किया है कि तुम सच बोलोगे तुम्हें मार देंगे, हराम खाओगे नहीं हलाल खाओगे तुम्हें हम रहने नहीं देंगे। ऐसा तो कुछ कानून नहीं बना भाई। क्या दिक्कत है आपको सच बोलने और हलाल खाने में? समझ रहे हैं? वक्त होता तो बात करता, टॉपिक की नहीं, आखिरी बात थी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वो जिस अजीम इंसान की 1 साल पहले शहादत वाक़ई हुई है, जिस उसकी तदफीन जहां अमल में आई है, दुआ करो उस कब्रिस्तान के तमाम तर अहले अरवाह की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे इन मोहसिनीन और आप जमीन पर जो बैठे हैं, जो माँ बहनें बैठी हैं, आपके माँ बाप के माँ बाप में किसी का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। हाथों को उठा के आमीन कह दो इंशाअल्लाह। क्या करना है? सच बोलना और हलाल खाना। इंशाअल्लाह बोलो हाथों को उठा के। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इतना काम तो कर सकते हो ना भाई। हाँ, ये भी मुश्किल हो गया। बस आखिरी बात सुना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब आप मुझसे बोलोगे आसिफ भाई ये क्या बातें कर रहे हैं आप 1500 साल पहले की? इस दौर में कोई ऐसी बात हो, कोई कहानी हो, कोई ऐसा वाकया जो हमारे दिलों को मुतासिर कर सके, जिसका दिल इश्क रसूल से मामूर हो, जिसने वाकई मौत को कुछ समझा ना हो, उसने हुजूर की मोहब्बत को तरजीह दी हो, कोई ऐसा नाम बताएं। मैं एक नाम बताता हूं, चैप्टर क्लोज, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी मुबारक समातों को कबूल फरमा ले। इसका सवाब आप सबके माँ बाप को, हाजी नौशे साहब किबला की रूह को भी नजर फरमा दे। एक बात बताता हूं, माँ बहनें सुने गौर से, उलमा सुने, इसे याद रख लें। देखिए मौत आती है और अगर कोई मौत से मोहब्बत, मौत की तैयारी, मौत से मिलने की ललक उसके दिल में पहले से पाई जाती है तो फिर मौत मौत नहीं होती है। यही जमीन हिंदुस्तान की है, वाकया 100 साल पहले का है। गैर मुनक़सिम, बगैर बटा हुआ हिंदुस्तान। लाहौर भी हिंदुस्तान में, कराची भी हिंदुस्तान में, साहिवाल भी हिंदुस्तान में, पाकपट्टन भी हिंदुस्तान में, गोदरा शरीफ भी हिंदुस्तान में, मुल्तान भी हिंदुस्तान में, इस्लामाबाद भी इसी हिंदुस्तान में। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में लाहौर दातागंज बशीर हिजवरी की जमीन, अल्लाह अकबर। इसी जमीन में एक दिन एक शख्स कहता है, बड़ा गरीब इंसान, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर के चौराहे पे निकला तो मैंने क्या देखा, एक बड़ी भीड़ है जो एक ही तरफ जा रही है। मैंने लोगों से पूछा कि ये भीड़ इधर क्यों जा रही है? लोगों ने पूछा कि कुछ माह पहले एक जालिम शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं, हुजूर की हुर्मत को पामाल किया है, हुजूर के दामने तक़द्दुस पर कीचड़ उछाले हैं। आज उस जालिम की पेशी होने वाली है, आज वो इस कोर्ट में लाया जाएगा, इसीलिए सारी भीड़ उसी केस की समाअत के लिए जा रही है। रोने लगा वो शख्स। उसने कहा ताज्जुब है कि ये गुस्ताखी उसने कब की? कहा तकरीबन 2 ढाई 3 महीना पहले। उसने कहा 2 ढाई 3 महीने से इस जमीन पर वो जिंदा कैसे है? और अगर वो जिंदा है तो फिर मैं जिंदा कैसे? क्या बात है बेशक। समझ रहे हैं? अगर वो जिंदा है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूं? कहा उसकी पेशी है, वो आ रहा है। लोगों ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, वो हुजूर का आशिक जिसका नाम था इल्मुद्दीन। क्या बात है बेशक। कोई उसके नाम पे सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। जब तक मैं न कहूं आप बोलिएगा नहीं। अच्छा, कहीं नेकियां ज्यादा ना मिल जाए। आपको तो अच्छी बातों पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह अकबर। उसका नाम था इल्मुद्दीन। ऊंची बोले, इल्मुद्दीन। क्या नाम था? और आवाज बुलंद कर, क्या नाम था? इल्मुद्दीन नाम था। वो घर चला गया, एक चाकू लिया, अपने कपड़ों में छुपा के रखा और चाकू लेकर के वो उस कोर्ट में दाखिल हुआ, एक कुर्सी पर बैठ गया। जैसे उस जालिम तौहीन रिसालत का मुर्तकिब जो था उसकी पेशी हुई, वो कटघरे के अंदर आया ना, वैसे ही इल्मुद्दीन अचानक अपनी कुर्सी पे खड़ा हो गया, टेबल पे पहुंचा, फिर दूसरे टेबल पे उछल करके उसके करीब पहुंचा, चाकू निकाल करके उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। अल्लाह, क्या बात है। वाह, अल्लाह अकबर। ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, पुलिस हंगामा, कोर्ट में कत्ल, बाप रे बाप, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, अफरा तफरी मच गई। इल्मुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इल्मुद्दीन को गिरफ्तार किया गया तो किसी ने कहा कि तुमने क्यों मारा? कहा देर में मारा है। क्या बात है बेशक बेशक। दर्द इस बात का है कि इतने दिनों तक ये जिंदा कैसे था? जिसने हुजूर की तौहीन की है वो इस जमीन पे नहीं रह सकता।
इल्मुद्दीन को कैद कर लिया गया। तारीख पे तारीख पढ़ती चली गई, यकीन था उसे फांसी हो जाएगी। इल्मुद्दीन के मोहल्ले के बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं ना, इतनी उम्रों के बच्चे इल्मुद्दीन के मोहल्ले में, गांव में, शहर में चंदा करने लगे। वो एक दामन फैला करके चंदा करते थे, ऐ लोगों, इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए वकील को पैसे देने हैं, कुछ पैसे हो तो दे दीजिए। क्या बात है, बेशक। गाजी इल्मुद्दीन के नाम पर चंदा करते करते बच्चे उसके दरवाजे पर आ गए। गाजी इल्मुद्दीन की बीवी घर से बाहर निकल आई रोते हुए, आप क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आपके शौहर की रिहाई के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। रोने लगी गाजी की बीवी, अपने कान की बाली निकाल करके उसमें डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहन सुन, तू भी तो एक बहन है, और मेरे भाई आप सुने, आप भी तो एक इंसान है, आशिक और मोमिन होने का दावा करते हैं। गाजी इल्मुद्दीन की बीवी ने कान की बालियां उस थैले में डाल दी, उस कशकोल में डाल दी, और बोले अल्लाह आपको सलामत रखे बच्चों, तुमने मेरे सुहाग को सलामत रखने की ठान ली है, तुम मेरे सर के ताज को जेल से बाहर निकलते हुए देखना चाहते हो, अल्लाह तुम्हारे घरों को सलामत रखे। अचानक गाजी इल्मुद्दीन की माँ पीछे से आ गई, बोले ये क्या हो रहा है बेटी? कहा कुछ नहीं अम्मी जान, ये बच्चे मेरे शौहर की रिहाई चाहते हैं, ये बच्चे मेरे शौहर को कैद से रिहा करना चाहते हैं, इसलिए चंदा कर रहे हैं, मैंने कान की बाली दे दी है। गाजी इल्मुद्दीन की माँ ने कहा, ऐ मेरी बहू बेटी, बाली वापस ले ले, ऐ मेरे बच्चों, पैसे जहां जहां से लिए उसे वापस कर दो, मैंने खुद अपने बेटे को इसी दिन के लिए पाल रखा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने अपने बेटे को इसी दिन के लिए पाल रखा था। अल्लाह अकबर। अब्दुल रऊफ अमरोहवी ने एक शेर कहा था, रऊफ उनकी गुलामी में, अब अक्सर सोचता हूं मैं, कहीं वो ये न कह दें हम तुझे आजाद करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरत कहती है मेरी बेटी चल अंदर चल, सुन। तो उसकी बीवी ने कहा, अम्मी जहान मेरे शौहर को फांसी हो जाएगी, मेरा शौहर मारा जाएगा। तो गाजी इल्मुद्दीन की बीवी से उसकी माँ ने कहा, ऐ मेरी बेटी, कोई बात नहीं, शहीद होने दे अपने शौहर को, मेरे बेटे को। मैदान मैशर में जब तेरे शौहर को, मेरे बेटे को बुलाया जाएगा, तो ये कह के मुझे बुलाया जाएगा कि अब वो आ जाए जिसने गाजी इल्मुद्दीन को पैदा किया। क्या बात है बाबा। अब वो औरत आ रही है जिसने गाजी इल्मुद्दीन को जना है, अब वो औरत आ रही है जिसने, जो गाजी इल्मुद्दीन की बीवी है। तेरे सर पर भी बख्शिश का ताज रखा जाएगा, मेरे सर पर भी बख्शिश का ताज रखा जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुअद्दब तरीके से खड़े हो जाएं और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, बड़ी खामोशी के साथ, बहुत ही मुनकिसुल मिजाज और ज़मीनी सिफत का मालिक, तुराबी सोच रखने वाला लहजा, सरकार गौसे आजम का शहजादा, एक जिलानी खानदान से जिसका ताल्लुक एक नूरी व कल्बी व रूही व जिस्मी है, बड़े अदब और एहतराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत सैयद शाहबाद मियां साहब किबला, सैयद शाहबाद मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान आला हजरत, फैजान मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वो आ गए, अब आपसे जाया न जाएगा। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयद साहब किबला की शख्सियत, जिसने न जाने कितने गुम करदा लोगों को खुद शख्सियतों के पर्दे में मुक़य्यद कर दिया है। उलमा बैठे हुए हैं, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, आकिब भाई हैं, फ़हीम भाई बैठे हुए हैं, आपके इलाके की मुबारक आवाज़ है। मुझे एक बात याद आती है, जौनपुर में जलसा था, हम थे, मियाँ हुजूर थे। जलसे के ख़त्म होने के बाद मैं नमाज नहीं पढ़ी थी, इशा की, मैं चला गया नमाज पढ़ ले। मियाँ हुजूर खाना खा रहे थे, एक शख्स मेरे करीब बैठा था, तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, उधर जाओ मियाँ बैठे, मुलाकात कर ले। तो उसने कहा मैं वहीं से आया हूँ। तो मैंने कहा यहाँ क्या करने, रो रहा था। तो मैंने कहा रोते क्यों भाई? तो उसने मालूम है क्या कहा, उसने कहा आसिफ भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार है। और फिर वही जुमला कहता है,
मिंबर पे बोल रहा हूं, इनके सीनों में इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रजा मौजूद है और इस मुबारक वजूद में मखदूम कायनात का लहू मुबारक मौजूद है। मैं इसे गवाह बना के कहता हूं। जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ माशाअल्लाह। उसने कहा कि आसिफ भाई, मैं मुंबई में रहता था, बड़े पैसे कमाता था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी हजार शराब की बोतलें इस्तेमाल की। वो कहता है मुझे ये भी याद नहीं है मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। वो कहता है मुझे याद नहीं है मैंने जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, मुझे याद नहीं है। मेरी रातें शराब और शबाब में गुजरती थी। फिर वो कहता है लेकिन एक दिन एक जलसे मैंने हुजूर गौस पाक के शहजादे मखदूम ग्रामी सैयद शबाहत मियां शाह साहब क़िबला जिन्नत शरीफ की मैंने तकरीर सुनी है। वो कहता है बस जिस दिन से मैंने तकरीर सुनी है मेरी तकदीर ही बदल गई है। क्या बात है बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने शराब से तौबा की है, मैंने कभी मुलाकात नहीं किया था, उसके बाद से मेरे दिल की दुनिया बदली है। अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने तकरीर सुनी अब तक मेरी नमाजें कज़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो दिन याद करता हूं तो रोना आता है। अल्लाह ने मुझ पर करम किया है, जिसकी बातों में इतना असर है उसके जद्द करीम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात में कितना असर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां हुजूर के बड़े कारनामे, पूरे मुल्क में वो मसाजिद जो नमाजियों से खाली रही, अगर उसके दरवाजे पर मियां की एक तकरीर हो जाती है तो फिर मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से भर जाया करता है। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? वो लोग जो अपनी माँ और अपने बाप से दूर रहते हैं, मियां की इस टॉपिक पे तकरीर सुनते हैं ना तो खुदा की कसम अपनी माँ के कदमों से लिपट करके जान दे देते हैं, लेकिन माँ के सामने उफ तक नहीं करते। और अगर इंतकाल हो जाया करता है माँ बाप का, तकरीर मियाँ की सुन के वो सीधे कब्रिस्तान जाते हैं, अपनी माँ की कब्रों से कदमैन के पास बैठ के लिपट लिपट के रोते हैं अपने गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह की बारगाह में, या गफ्फार या अल्लाह, या सत्तारो या अल्लाह, या तव्वाबो या अल्लाह का विर्द करते हैं। न जाने कितने बिछड़े हुए भाई और बहनों को देखा है जिन्होंने 10-10, 15-15 साल तक घरेलू उलझनों की वजह से सगी बहनें सगी भाइयों से बात न करती थी। वो खुदा की कसम मियां हुजूर की तकरीर सुन करके फिर वो मोहब्बतों के साथ रहने लगी, जिस तरीके से रहने का हुक्म आईने मुस्तफा दिया करता, जो किरदार मुस्तफा दिया करता है। एक बड़ा तबका हमारी जमात का जो मिंबर पे आया सिर्फ पैसों की हुसूलियाबी के लिए खतीब और नकीब और शायर के रूप में आया, उन सब की इस्लाह का सामान अल्लाह ने मखदूम ग्रामी सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला को दिया। आप सबको इनके मुबारक इलाके में होना बहुत बहुत मुबारक हो। अभी कल परसों की तकरीब थी उर्से सरकार मसूली में, लाखों लाख का मजमा था, तकरीबन कुछ नहीं तो 70-80 लोग थे, बड़े बड़े मुकर्रिरीन में 70-80 लोग थे माशाअल्लाह, और बहुत बड़ी भीड़ थी, 30 से ऊपर तो शोराए कराम थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबसे कामयाब तकरीर जिनकी हुई है वो मियां हुजूर थे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बावकार शख्सियत है। मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत अदब करता हूँ। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने इनकी जूती को सर पे रख करके गौस पाक की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में, मौला अली के दरबार में हाजिरी दी है। माशाअल्लाह, मुझे ये फ़ख्र है, मुझे खुशी है इस बात की है। दुआ करो ये मौके आप और हम मेरे इन तमाम मोहसिनीन उलमा को बार बार मिलते रहे। आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो। मियां हुजूर को आना है और मेरी कागज़ की बातें हैं वो आपका वक्त गालिबन ज़ाय कर रही हैं। बस इल्मुद्दीन की एक बात थी, मैं बयान कर रहा था, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सुने, इल्मुद्दीन वापस के घर वाले वापस चले गए। उसके बाद बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में उस वक्त थे, गैर मुनक़सिम पाकिस्तान था, मुल्क नहीं बना था, उस बेल्ट में, उस इलाके में, उस जजीरे पर शेख दीदार अली शाह एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, जो आला हजरत के मुरीद भी थे और शागिर्द भी थे। शेख दीदार अली शाह वो मौजूद थे, जिंदा थे। पीर मेहर अली शाह साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, ये मौजूद थे। अपने वक्त के बड़े ही साहिब करामत बुजुर्ग डॉक्टर इकबाल, जिसे कलंदर लाहौरी कहा जाता है, ये जिंदा थे। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी, कोई उनके नाम पे सुभान अल्लाह मालूम है। यही वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब में हुजूर गौस पाक की ज़ियारत की थी। काश आप सुभान अल्लाह कह देते यार, बड़ी बात आसान है, कोई छोटी मोटी बात है कि इसी ज़ियारत किसी को हो जाती है। गौस पाक की ज़ियारत की थी। इन्होंने पूछा था गौस पाक से, हुजूर आपका इस वक्त हिंदुस्तान में नायब कौन है? इन्हीं से गौस पाक ने फरमाया था, मेरा नायब बरेली की अहमद रजा खान है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक यही पीर जमात अली मुहद्दिस। उलमा किराम बैठे हुए, एक बात मुस्कुराहट की है, इनका नाम पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी है। इनके पास तकरीबन 20-25 वहाबिया दयाबना के लोग आ गए। बोले बाबा जमात अली साहब, फरमाया क्या बात है? फरमाया हम आपसे कुछ बहस करने, मुनाजरा करने, बातें करने आए हैं। फरमाया बैठ जाओ। फरमाया बस बैठ जाओ, शुरू हो जाओ। तो 20-25 थे और आप अकेले थे। तो उन लोगों ने कहा ना 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 ना, आप भी 10-20 लोगों को बुला लें, आप अपनी जमात के लोगों को बुला लें, हम तो अपनी पूरी तैयारी से आए हुए हैं। पीर जमात अली फरमाते हैं बेवकूफ कहीं के, तुझे पता नहीं कि मेरी मां ने मेरा नाम जमात अली रखा है? तुम्हें पता नहीं कि मेरी मां ने मेरा नाम मैं अकेले ही पूरी जमात के बड़े अजीम। ये जिंदा थे, डॉक्टर इकबाल जिंदा थे। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने कहा कि गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए आप कुछ कीजिए, वरना उसे फांसी हो जाएगी। आपको पूरा इंग्लिस्तान सर इकबाल कहता है। डॉक्टर इकबाल ने 15 मिनट तक अपनी गर्दनें झुका के रखी। गर्दन झुकाने के बाद अपनी गर्दन उठाई, कहा आप लोग क्या चाहते हो? लोगों ने कहा कि हम गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई चाहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने जुमला कहा, फिर ये बताओ कि गाजी इल्मुद्दीन क्या चाहता है? तो लोगों ने कहा वो तो हुजूर के नाम पर जान देना चाहता है, फांसी के फंदे को चूमना चाहता है। इतना कहा तो गाजी इल्मुद्दीन के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा, अगर गाजी हुजूर के नाम पर अपनी जान देना चाहता है तो इकबाल कौन होता है उसकी मोहब्बत की दीवारों में दरारें बनाने वाला? अल्लाह। लोग खामोश हो गए, अब क्या करें? पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी ने सबको जमा किया। एक दिन जमा करने के बाद बोले हुजूर किसी भी सूरत में अंग्रेज गाजी इल्मुद्दीन को फांसी न देने पाए। मैंने एक फार्मूला ढूंढा है। कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि अगर कोई बेकसूर कैद में हो तो उसकी रिहाई के लिए सूरह यूसुफ की तिलावत की जाए। कौन सूरह? ऊंची आवाज में सूरह यूसुफ बोले भाई। सूरह यूसुफ की तिलावत की जाए, ठीक है, सूरह यूसुफ की तिलावत की जाए। अगर आप सब मुझे इजाजत दें, पीर जमात अली फरमाते हैं मैं टॉप क्लास का हाफिज कुरान हूं, एक बैठक में पूरा कुरान पढ़ता हूं। अगर इजाजत दें तो मैं रोजाना जाकर के गाजी इल्मुद्दीन की जेल में सूरह यूसुफ पढ़ा करूं। सबने कहा कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन मंजूर हो गई। पहले दिन पीर जमात अली ये सोच के गए गाजी इल्मुद्दीन की जेल में कि इसे कुरान पढ़ना नहीं आता, इबले फिल्म सिखरी के इल्म नहीं है, इसको बड़ी शीन छोटी सीन का फर्क नहीं है, इसे कुछ पता नहीं है, कुरान पढ़ने का इल्म नहीं है, मैं इसे सूरह यूसुफ रोज पढ़ के सुनाऊंगा ताकि रिहा हो जाए। जैसे गाजी इल्मुद्दीन ने देखा, खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर आप क्यों तशरीफ लाए हैं? तो पीर जमात अली फरमाते हैं कि मैं रोजाना आऊंगा, सूरह यूसुफ की तिलावत करूंगा और उसके बाद तेरी रिहाई होगी इंशाल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत में। तो गाजी ने हाथ जोड़ के कहा हुजूर आप कुरान पढ़ने की नीयत से आइएगा, मेरी रिहाई की नीयत से मत आइएगा। रऊफ उनकी गुलामी में अब अक्सर सोचता हूं मैं, कहीं वो ये न कह दें हम तुझे आजाद करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गाजी इल्मुद्दीन कहते हुजूर आप बिल्कुल पढ़े, रोज पढ़ें, लेकिन मेरी रिहाई की नीयत से ना पढ़ें, कुरान को कुरान की नीयत से पढ़ें। गाजी इल्मुद्दीन जेल की काली कोठरी में उधर बैठ गया। इस तरफ जेल की काली कोठरी के बाहर पीर जमात अली मुसल्ला बिछा के बैठ गए और आपने सूरह यूसुफ की तिलावत फरमाई। तिलावत हो गई, फरमाया कल फिर आऊंगा। कहा कोई बात नहीं। जब पीर जमात अली वापस दूसरे दिन जब फिर पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी जब पहुंचे ना, तो गाजी इल्मुद्दीन फिर करीब आ गया। जैसे ही कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू की, अभी 2-3 सफ़े पढ़े थे, अचानक कहीं धोखे से, गलती से जबर को जेर पढ़ दिया। पीर जमात अली ने जबर को जेर पढ़ दिया। जैसे जबर को जेर पढ़ा, गाजी इल्मुद्दीन जेल में खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर माफी चाहता हूं, आप सैयद लोग हो, आपका एहतराम जरूरी है, लेकिन ये कुरान है, कुरान में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी अभी आपने जबर को जेर पढ़ा, रिवर्स की गई, आयत दोहराई गई, तो यकीन हो गया पीर जमात अली को वाकई मैंने जबर को जेर पढ़ दिया, मुझसे ये गलती कैसे हो गई। ये तो बात की बात है, तौबा किया और फिर रो के बोले ऐ इल्मुद्दीन, मैं ये सोच करके तुझे सूरह यूसुफ सुनाने के लिए रोजाना आया करता कि तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। तू मुझ जैसे हाफिज कुरान को लुकमा दे रहा है, मुझ जैसे इंसान को तू लुकमा दे रहा है, तुझे कैसे पता चला
मैं तो ये सोच रहा था, मुझे पता चला तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। तब गाजी इल्मुद्दीन ने गर्दन झुकाई और रो के बोला, शाह साहब आपने कुरान मदरसे में पढ़ा है, मैंने कुरान इसी जेल की काली कोठरी में मदीने वाले आका से पढ़ा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। खड़े हो गए, मुसल्ला चटाई लपेट लिया पीर सैयद जमात अली ने और फरमाया, जिसको हुजूर ने कुरान पढ़ाया हो उसे मैं कुरान क्या सुना। वापस चले आए। गाजी की फांसी की तारीख आ गई। यकीन हो गया अब उसकी फांसी हो जाएगी। गालिबन दिसंबर का महीना था और फांसी की तारीख आ गई। सुबह के 5 बजे उसकी फांसी होने वाली थी गाजी इल्मुद्दीन की। अल्लाह अकबर। रात के 3 बजे जो जेलर था वो टॉर्च लेकर के गाजी इल्मुद्दीन के कैद खाने की तरफ गया। देखे मौत आने वाली है, लेकिन कैसी मौत है। मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। अल्लाह अकबर। टॉर्च लेके जैसे जेलर गाजी के कमरे के सामने आया ना, उसने टॉर्च रोशन की तो गाजी नजर ना आया, आवाज दी तो गाजी ने जवाब न दिया। टॉर्च की रोशनी को फैलाया कैनवस को, सूरत नजर ना आई। गाजी 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 कहां है? गाजी का अता पता नहीं। बाहर से ताला बंद, गाजी गायब। चीख मार के रोया, सीटी बजाई तो पुलिस वाले आ गए। करीब के मुलजिमों पर बड़ी लाठियां बरसी। बताओ गाजी इल्मुद्दीन कहां चला गया? सब बोले मुझे क्या मालूम, जेल आपकी ने काली कोठरी में ताला बंद कर रखा है। पूरा हंगामा हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर है, सैकड़ों पुलिस वालों की जान चली जाएगी, इंटरनेशनल इशू बन गया है, उसकी फांसी होने वाली 2 घंटे बाकी है। गाजी जेल से कैसे गायब हो गया? अल्लाह अकबर। 1 घंटे तक पूरा अमला, पूरा ग्रुप, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढता रहा, लेकिन गाजी न मिला। लेकिन जब 4 बजे तो जेलर कहता है, मैं अपनी पेशानी को, अपनी खोपड़ी को उसकी काली कोठरी की लोहे की छड़ दीवारों पर मार रहा था। मैंने कहा, गाजी तू कहां चला गया? तेरी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू कहां चला गया? अचानक वो जेलर कहता है, मैंने देखा कि गाजी इल्मुद्दीन अपने उसी जेल की काली कोठरी में मुसल्ले पर बैठ के हुजूर की नात पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा है। मैंने टॉर्च रोशन किया, देखा सामने गाजी। पर मैं क्या बात है, मैंने कहा जल्दी मेरे पास आओ। तो गाजी अंदर आया, लोहे की छड़ के पास, जिंदा के उस बॉर्डर के पास, कैद खाने के बॉर्डर के पास। तो जेलर ने रो के कहा, गाजी सही बताना, तुझे उस नबी की अजमत का वास्ता जिसके नाम पे तुम जान देने वाले हो, तुम 1 घंटे के लिए कहां गए थे? बाहर से ताला बंद, तुम कहां गए थे? तो गाजी बोला, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मियां हुजूर के नारे, इनकी बरकतें। सही बताना तुम कहां गए थे? तो गाजी रो के बोला, मदीने गया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा हाथों को उठा के बताओ, कोई जा सकता है कि नहीं? हुजूर चाहे तो जा सकता है कि नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। जा सकता है कि नहीं? माशाअल्लाह। बोले मैं मदीने गया था। बोले तुम मदीने गए थे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तड़प गया वो शख्स, तड़प गया। वो मदीने वाले आका है, सुभान अल्लाह, जिनके बारे में शायर ने शेर कहा, एक पर्दे दयार है, एक साया दयार, मिट्टी भी खूब पाई है हमने कफन के साथ, जिस जा बदन से रूह निकल कर न जा सके, मेरा नबी वहां भी गया है बदन के साथ। क्या बात है, बेशक। ये अथॉरिटी मेरे आका को, तसर्रुफात के मालिक है, मुख्तार है, इतना इस्तिमना मेरे आका को अल्लाह ने अता फरमाया है। जरा मोहब्बत से गौस पाक के शहजादे के मौजूदगी में हाथों को उठा के बोल दें, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी जुमले हैं। गाजी इल्मुद्दीन बोला कि मैं मदीने गया था। जेलर ने कहा फिर? तो कहता है, मैं मदीने गया तो सिद्दीक उमर बैठे हुए थे, उस्मान व अली बैठे हुए थे, हुजूर तशरीफ फरमाते। हुजूर ने फरमाया मौला अली सरकार से, अली इल्मुद्दीन आ गया? तो मौला अली फरमाते, जी हुजूर वो बैठा हुआ है। तो मेरे आका फरमाते, अली पूछो इल्मुद्दीन से, इसे डर तो नहीं लग रहा, इसकी फांसी होने वाली है? तो मौला अली फरमाते, डर लग रहा है? तो इल्मुद्दीन ने कहा कि हुजूर जब तक फांसी नहीं हुई है, 1 दिन 2 दिन के बाद आपकी ज़ियारत होती है, मेरी रूह मेरे जिस्म से निकलेगी तो हर वक्त आपकी ज़ियारत होगी, मैं उस लम्हे का इंतजार कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते, अली इल्मुद्दीन से कह दो वापस चला जाए। सुनो, मौत के वक्त फांसी के फंदे पे अपने हाथों से अपने गले में फंदा डालेगा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि हुजूर के आशिक मौत से नहीं, मौत हुजूर के आशिक से डरा करती है। क्या बात है, बेशक बेशक, क्या बात। मेरे आका ने एक जुमला कहा, अगर दिल गए तो सुभान अल्लाह कहते। मेरे आका फरमाते हैं, अली गाजी इल्मुद्दीन से कह दो जाके तैयारी करे, तेरी फांसी के वक्त सिद्दीक उमर व अली भी आएंगे और आमीना का लाल भी आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के क़ज़ाई। अल्लाह अकबर। गाजी इल्मुद्दीन कहते मैं आ गया हूं, हुजूर आने वाले हैं। नहलाया गया गाजी को, कफन के कपड़े
जो मिलने वाले थे उससे पहले फांसी वाले कपड़े पहनाए गए और फिर उसके बाद गाजी को दूल्हा बनाया गया। गाजी कहता है जब मैं जेल की काली कोठरी से निकलने लगा तो जमीन को चूम रहा था, दरो दीवार को चूम रहा था। जेलर ने कहा गाजी ये क्या कर रहे हो? तो गाजी रो के बोला मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे हुजूर को इसी काली कोठरी में नाते सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान। एक एक जर्रे को संभाल करके रखना। इन जर्रों ने हुजूर की कदम का बोसा दिया है। जैसे इल्मुद्दीन बाहर निकला ना, एक पंजाबी पगड़ी बांधने वाला शख्स बाहर खड़ा रो रहा था। जैसे गाजी बाहर निकला उसने अपनी पगड़ी उतारी, गाजी के कदम पे रख के बोला ऐ गाजी जिस नबी से मिलने के लिए तू जा रहा है उसी नबी के कलमा पढ़ा के मुझे उनका गुलाम बनाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाजी ने उसे कलमा पढ़ाया, आगे बढ़ा। उस वक्त रात भर वो कैदी जो उस कैद खाने में थे रात भर सोए नहीं थे। सारे कैदी जेल की सलाखों के करीब आके बैठे हुए थे। गाजी इधर से गुजरेगा, आज सुबह को 4:30 पौने 5 बजे गाजी इधर से गुजरेगा। सारे कैदी रात भर सोए नहीं थे, जेल की सलाखों के करीब बैठे हुए थे, दरवाजे के करीब। जैसे गाजी उधर से गुजरा, जेल के दीगर कैदी कहते हैं गाजी ऐसे फांसी के फंदे की तरफ जा रहा था, लग रहा था कोई दूल्हा बारात लेके जा। क्या बात है बेशक। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। मालूम है क्या हुआ? गाजी इल्मुद्दीन जब आगे बढ़ा तो उसके कपड़े को दूसरे कैदी अपना हाथ अपनी जेल की सलाखों से निकाल करके उसे बोसा देते थे। क्या बात है बेशक। यूं हाथ निकाल के उसे चूमते थे और पूछते थे गाजी कहां जा रहा है, गाजी कहां जा रहा है, गाजी कहां जा रहा है। तो गाजी मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता था कि आमिना के लाल की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं, मैं मदीने जा रहा हूं। तो कैदियों की आवाज मुश्तरका तौर पर बुलंद होती नजर आई कि मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। अभी 3 मिनट बाकी थे कि गाजी इल्मुद्दीन ने रस्सी उठाई अपने गले में डालने लगा। तो जज ने कहा गाजी अभी 3 मिनट बाकी हैं, अभी तुम्हारी फांसी का वक्त नहीं आया है। गाजी ने कहा जज साहब आप खामोश रहिए, तुम घड़ी देख रहे हो, मैं सामने आमिना के लाल को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मौत ऐसी होती। इनकी ये दास्तान इसके बाद की बड़ी प्यारी है। फिर किसी मौके पर वक्त की ज़्यादती के लिए मादरत चाहता हूँ, दुआ करो अल्लाह हम पे मौत का गलबा अता फरमाए, अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम मौत से न डरें बल्कि मौत की तैयारी करें, मौत के इंतजार में रहें। मौत ही तो है जो हमें उन दीवारों को गिरा करके हुजूर के चेहरे की ज़ियारत का शरफ अता करेगी। मैं मोहतरम हाजी नौशे साहब किबला की मुबारक रूह की तस्कीन के लिए सैयदना शेख के नाम मुबारक की बरक़ात का वसीला पेश करता हूँ और फारूक भाई उनके तमाम बरादरान घर की मुबारक ख़वातीन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर, हुजूर की हुर्मत पर, हुजूर के तक़द्दुस पर अपनी जान कुर्बान करने वालों के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। ये जो जिक्र हुजूर की मजलिस अज़मत वालिदैन के नाम से अल्लाह इसके सदक़े तुफ़ैल में जो बातें गौस पाक के शहजादे की ज़बान से जारी होने वाली हैं, इस इलाके की कब्रिस्तान के सारे मुर्दों को उसका फैज़ अल्लाह अता फरमा दे। आमीन कह दो हाथों को उठा करके। अब दरमियान से कोई एक शख्स लगाए नारा, एक नारा बुलंद करे, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाई निजामत कर रहे हैं, वही निजामत करेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा भाई कारी मुरसलीन साहब क़िबला से वो तशरीफ लाएं। आकिब रजा भाई मोहतरम फ़हीम अख्तर साहब से नाते समात करेंगे, उसके बाद आप ज़ियारत कर भी करते रहेंगे, खिताबत भी समात करते रहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कारी मुरसलीन भाई से और ये भी दुआ करता हूँ आज इससे पहले इसके बाद जो बातें शरा के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली है, मैं जिलानी खुल्लहू की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिहक़्क़ि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, जरा फिर से बोलें लब्बैक या गौसे आज़म। अल्लाह सबको इन सादात किराम के तवस्सुल से बारगाह सैयदना शेख की हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम।